शुक्ला जी का प्रश्न है, गुरु जी राधे राधे। आपको राधे राधे। विदुर व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसका दूसरा विवाह धर्म के अनुसार सही है या गलत? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है, क्या उस पुरुष को दोबारा विवाह करना चाहिए? भगवान श्री राम जब माता सीता का वनवास हो जाता है, तब राम जी ने कि यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राम जी अपनी पत्नी को बिठाएंगे तो ही यज्ञ होगा। जिसकी पत्नी है वो अपनी पत्नी को बाजू में बिठाए तो यज्ञ के अधिकारी बनता है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, किसी ने कहा राम आप दूसरा विवाह कर लो, सीता नहीं है, आप तो राजा हैं, आपके पिता ने 3 विवाह किए, तो आप भी कर लीजिए 1 विवाह और, जरूरत पड़ी है। राम जी ने कहा हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। फिर क्या करें? उपाय निकला कि सोने की सीता बनाओ और बाजू में बिठाओ। वो किया गया, यज्ञ संपन्न हुआ। तो राम जी के अनुसार यदि हम जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक पत्नी ही, राम जी इस धरती पर इसलिए आए एक पत्नी का संदेश देने के लिए कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आदर्शवान व्यक्ति बनने के लिए एक पत्नी होना चाहिए। एक पत्नी पर्याप्त है। यदि वो मर गई हैं तो भगवान में मन लगा लें, भगवान में मन लगाएं। नहीं है पत्नी तो कोई बात नहीं। राम जी की भी तो सीता जी वनवास चली गई, उस हाल में तो नहीं ही थी ना, तो उन्होंने तो विवाह नहीं किया। नहीं करना चाहिए विवाह। शरीर विवाह करने के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए मिला है। पर अब जिसको ये ज्ञान हो जाए तो वो विवाह ना करें, और जिसको ज्ञान नहीं हो तो फिर 70-70 साल की उम्र में लोग विवाह कर लेते हैं। तो आपकी बुद्धि और आपका संग कैसा है? आप भक्त हैं, यदि भक्ति के मार्ग में हैं तो आपको जरूरत नहीं है, और यदि आप संसार में पड़े उलझे हैं तो फिर लोग करते ही हैं। करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। सुलझने आए हैं संसार में, उलझने तो नहीं आए। ऊषा शाह जी राधे राधे। गुरु जी, मेरे पति का नाम राम है, तो राम का नाम लेने से मुझे पाप लगेगा क्या? नहीं। आपको क्यों? आप डायरेक्ट राम ना बोला करें, आप सीताराम 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 बोला करें। आप सीताराम सीताराम बोलेंगे तो बढ़िया। और वो भगवान का नाम है, पाप नहीं लगता। आपके पति का नाम राम है, कोई बात नहीं। पर आप तो, एक बार ऐसे ही हुआ, तो एक बार गुरुजी कथा सुना रहे थे, वो कथा में कीर्तन करा रहे थे। कीर्तन था, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। तो एक महिला बैठी थी, उसके पति का नाम था पावन। तो महिला कीर्तन कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम कह रही थी। उसके पति का नाम, पति तो पावन था, तो वो पावन ना कह के पप्पू के पापा सीताराम कह रही थी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो केवल प्रेम पूर्वक सीताराम सीताराम जपना है, उससे कोई पाप नहीं लगता। श्री संजय भवसर जी राधे राधे महाराज जी, जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा को प्रतिदिन बदलना क्यों पड़ता है? देखिए, केवल जगन्नाथ जी की ध्वजा नहीं, संपूर्ण भारत में जितने मंदिर हैं, चाहे द्वारिकाधीश जी हों, जगन्नाथ जी हों, इनकी ध्वजा रोज बदली जाती है। भक्तों की तरफ से ध्वजा बदली जाती है। सबकी ध्वजा लहराए, सबका परचम लहराए। तो ये भक्तों के लिए प्रभु आज हमारी तरफ से ध्वजा, कल हमारी तरफ से ध्वजा। तो भगवान की ध्वजा नित्य, और ध्वजा ही मंदिर का वस्त्र है। मंदिर का वस्त्र क्या है? हम रोज वस्त्र बदलते हैं कि नहीं? ऐसे मंदिर का वस्त्र ध्वजा है, तो ध्वजा रोज ही बदली जानी चाहिए। सब जगह बदली जाती है।